राधिका और मोना सगी बहनें थी, लेकिन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। राधिका जहाँ शांत स्वभाव की थी, वहीं मोना बहुत ही उग्र स्वभाव की थी। राधिका सबको लेकर चलना चाहती थी और सबसे मेलजोल बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन मोना बहुत ही घमंडी थी और उसके हिसाब से वह सबसे ज्यादा काबिल है और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती और अपने ही घमंड में चूर रहती थी। इनकी माँ उर्मिला देवी भी मोना जैसी ही थी, या यह बोल सकते हैं कि मोना ने उर्मिला देवी के ही लक्षण पाए थे और मोना अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती थी। मोना की माँ ने कभी अपने रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से ज्यादा संपर्क नहीं रखा, हमेशा अपने घमंड में रही और एक अलग ही प्रकार की अकड़ में यह दोनों माँ बेटी रहती थी। लेकिन राधिका ऐसी नहीं थी, इसलिए उर्मिला को मोना से अधिक प्यार था और राधिका को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि राधिका उनके कहे अनुसार नहीं चलती थी। वह सबका मान सम्मान करती थी और सबसे बनाकर रखती थी, जिसकी वजह से सारे रिश्तेदार और पड़ोसी राधिका को बहुत पसंद करते थे और मोना और उसकी माँ को नापसंद करते थे, क्योंकि उर्मिला बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और उन्हें अपने पैसों का भी कुछ ज्यादा ही घमंड था। उनके पति शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते थे और घर परिवार में अधिक समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि मोना उर्मिला जी की लाडली बेटी थी। इसलिए उर्मिला जी राधिका से चिढ़ती थी, जबकि राधिका भी उनकी अपनी सगी बेटी थी, लेकिन वह उनके नक्शे कदम पर मोना की तरह नहीं चलती थी। इसलिए उर्मिला जी ने राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था और उसके साथ सौतेली बेटी जैसा व्यवहार करती थी। अगर राधिका भी मोना की तरह अपनी माँ जैसी हो जाती तो शायद उसे भी वह उर्मिला देवी बहुत पसंद करने लगती। खैर, समय ऐसे ही निकल रहा था और अब राधिका की शादी की बात घर में चलने लगी, क्योंकि राधिका बड़ी थी और मोना छोटी बहन थी। कई जगहों से रिश्ते आ रहे थे, पर हर जगह उर्मिला जी अपने पैसों के घमंड में रिश्ते के लिए मना करती जा रही थी, क्योंकि हर लड़के वालों को वह अपने से कम आंकती थी। ऊपर से राधिका देखने सुनने में भी काफी खूबसूरत थी, तो उर्मिला जी के हिसाब से उनकी बेटी के लायक जब तक रिश्ता नहीं मिलेगा, वह अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगी। इस वजह से राधिका की उम्र बढ़ती जा रही थी। कारण कहीं न कहीं उर्मिला जी और मोना ही थे, क्योंकि वह दोनों हर रिश्ते में कोई न कोई कमी निकाल देते थे और फिर उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर राधिका को ताना मारती थी कि पता नहीं तेरे नसीब में क्या लिखा है, कहीं भी तेरी शादी की बात नहीं बनती और तेरी वजह से मोना की उम्र भी निकलती जा रही है, क्योंकि तू बड़ी है तो पहले तो तेरी ही शादी होनी चाहिए। जब तेरी शादी ही नहीं होगी तो हम मोना के बारे में कैसे सोचेंगे। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें मोना और उर्मिला राधिका को सुनाती रहती, जिसे सुनकर राधिका बहुत दुखी होती। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन वह क्या करती। उसने सब कुछ हालात और समय पर छोड़ दिया था। इधर उर्मिला जी और मोना के ताने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उर्मिला जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसके तो भाग्य ही खराब है, जहाँ जाएगी वहाँ नाश ही होगा, इतने बेकार भाग्य हैं इसके, देख लो इसकी शादी तक नहीं हो रही है, पता नहीं कैसा नसीब लेकर आई है और इसकी वजह से मेरी छोटी बेटी की शादी में भी विघ्न आ रहा है। इसकी वजह से मैं अपनी छोटी बेटी मोना की शादी थोड़ी ना रोकूंगी, 1-2 साल और देख लेती हूँ, फिर मैं अपनी छोटी बेटी मोना की शादी करूंगी, क्योंकि मोना तो बहुत ही भाग्यशाली लड़की है और उसकी शादी तो एक बार में ही हो जाएगी। आखिर मोना उर्मिला जी की लाडली बेटी जो थी, तो वह हर तरह से मोना के लिए अच्छा ही बोलती थी और राधिका क्योंकि उर्मिला जी के नक्शे कदम पर बिल्कुल भी नहीं चलती थी, इसलिए वह उनके लिए सौतेली थी। खैर, कहीं एक जगह राधिका की बात फाइनल हो गई, क्योंकि इस बार उर्मिला देवी और मोना ने कहीं से भी लड़के और उसके घर वालों में कोई कमी नहीं निकाल पाई और अब उर्मिला जी को भी लग रहा था कि चलो राधिका की शादी कहीं तो हो जाने देते हैं, नहीं तो मोना की शादी में और देरी होगी। इसलिए इस बार वह सब चुप मार कर बैठी थी, पर उनके मन में तो यही था कि राधिका की शादी अच्छी नहीं हो रही है, वह भाग्यशाली नहीं है और हमारी मोना तो बहुत बड़े और अच्छे घर में जाएगी, बहुत भागों वाली है हमारी मोना। राधिका की शादी आलेख से तय हुई थी और आलेख एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था, हर तरह से काबिल था, परिवार भी अच्छा खासा था, पर फिर भी
राधिका के पापा जितने पैसे वाला घर से नहीं था, इसलिए राधिका की माँ का घमंड अभी भी जस का तस था और वह राधिका को अभी भी गाय बगाए ताना मारती रहती थी। देख लो अपना नसीब, तेरे भाग्य कैसे हैं। मायके में तो तू इतनी अमीर थी, वह भी हमारे भाग्य से। पर अब तू अपना भाग्य लेकर अपने ससुराल जा, क्योंकि तेरे नसीब में तो वही होगा जो तुझे मिलेगा। हमारे और मोना के नसीब से तो तू यहाँ महलों की जिंदगी जी रही थी, पर तेरे नसीब में आगे क्या लिखा है वह तू ही जाने। इस घर से तो तुझे जाना ही पड़ेगा। इतनी तो कोशिश की अपनी बराबरी वालों में तेरी शादी करने की, लेकिन जब तेरे नसीब में ही नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं। अब मेरी मोना के नसीब देखना, वह कितने बड़े घर में जाएगी। हाँ, जितना वक्त तेरी शादी में लगा, ऐसा कुछ मोना की शादी में तो नहीं होने वाला। तुझे विदा करते ही अगले ही साल मैं मोना की शादी कर दूंगी, और बहुत ही बड़े घर में, क्योंकि मेरी मोना तो है ही बहुत भाग्यशाली। इतने दिन तूने हमारे साथ हमारे भाग्य की वजह से ऐश की जिंदगी जी ली, लेकिन अब शादी के बाद तू जाने और तेरा भाग्य जाने। हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब तेरे भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी माँ के स्वभाव का उसे पता था, अगर वह अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाएगी तो वह भी मोना की तरह अच्छी बेटी कहलाएगी। अगर वह अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों से दूरी बनाकर रखेगी और पैसों के घमंड में रहेगी तो वह भी मोना की तरह बहुत ही अच्छी बेटी और भाग्यशाली कहलाएगी। लेकिन उसे यह सब कुछ करना पसंद नहीं था। खैर, राधिका और आलेख की शादी हो गई और आलेख राधिका को लेकर अपने घर चला गया। राधिका अपने ससुराल लाई। थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन धीरे धीरे अपने स्वभाव के कारण उसने ससुराल में सबका मन जीत लिया और ससुराल में सब राधिका को बहुत अधिक पसंद करते थे। राधिका के ससुर जी का अपना बिजनेस था, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन राधिका जब से इस घर में आई थी, ससुर जी का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और धीरे धीरे वह शहर के जाने वाले बिजनेसमैन में गिने जाने लगे। एकाएक उनके बिजनेस में इतना अधिक मुनाफा होने लगा। और इधर राधिका के पति आलेख की भी रेलवे में सरकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हो गई और राधिका का एक छोटा देवर था जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसने अगले ही साल इसकी परीक्षा निकाल ली और एक आईएएस ऑफिसर बन गया। राधिका के ससुराल का घर कोई बहुत बड़ा नहीं था, राधिका के मायके की तरह। इस बात का भी राधिका की माँ ने कई बार राधिका को ताना मारा था, लेकिन अब राधिका के ससुर जी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा था, तो राधिका के ससुर जी ने एक बहुत बड़ी कोठी खरीदी। राधिका के ससुराल में सब बहुत खुश थे और कोठी खरीदने की खुशी में उन्होंने एक पार्टी दी थी, जिसमें राधिका के मायके वालों को भी बुलाया गया था। राधिका की माँ तो अपने घमंड में चूर थी, लेकिन फिर भी बेटी का ससुराल था, तो राधिका की माँ उर्मिला देवी, राधिका के पापा और राधिका की बहन मोना कोठी खरीदने की पार्टी के लिए आए हुए थे। वह तो अपने घमंड में थे, लेकिन जब वह अंदर गए तो कोठी की चमक दमक देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह कोठी उनके अपनी कोठी से बहुत अधिक बड़ी और शानदार थी। उनके अंदर आते ही राधिका की सासू माँ ने बोला, आइए समधन जी, आपका ही इंतजार था। बहुत ही भाग्यशाली है आपकी बेटी। जब से उसके कदम हमारे घर में पड़े हैं, हमारे तो दिन ही बदल गए हैं। राधिका के ससुर जी की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है बिजनेस में, और आलेख की भी सरकारी नौकरी लग गई है। साथ ही साथ हमारा छोटा बेटा भी आईएएस ऑफिसर बन गया है। सच में राधिका बहुत भागों वाली है। इसके इस घर में कदम रखने से हमारे तो घर के तकदीर ही बदल गए हैं, और पता नहीं क्या क्या तारीफ राधिका की सासू माँ ने राधिका के लिए किए जा रही थी, जिसे उर्मिला जी और मोना जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उर्मिला जी के हिसाब से तो बस वह और उनकी प्यारी बेटी मोना ही भाग्यशाली थे। राधिका तो अभागी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह बात तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी, क्योंकि जिस दिन से राधिका विदा हुई थी उसी दिन से राधिका के पापा के बिजनेस में दिनों दिन घाटा हो रहा था। मोना की तो शादी भी कहीं तय नहीं हो पा रही थी, जबकि उर्मिला देवी को लगता था कि वह मोना की शादी तो तुरंत तय कर लेंगी, क्योंकि मोना तो बहुत ही भाग्यशाली है। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद राधिका के पापा को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और वह घर बैठ गए, और इधर राधिका के ससुराल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो ही रही थी। खैर, राधिका के पापा ने पहले ही बहुत पैसे कमाए थे, इसलिए उन्हें पैसों की तो कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई थी बिजनेस बंद होने की वजह से।
लेकिन अभी मोना की शादी नहीं हुई थी और राधिका के पापा घर बैठ गए थे, तो कोई लड़के वाले मोना से शादी करने को तैयार ही नहीं होते थे। सबको ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या लेन देन होगा और शादी के बाद क्या पता लड़की के पापा कुछ करते नहीं है तो लड़की को ही अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना पड़े। और पता नहीं ऐसी कई बातें सोचकर मोना से शादी करने के लिए कोई लड़के वाले तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन इधर फिर भी उर्मिला जी और मोना का घमंड कम नहीं होता था। उन्हें अभी भी लगता था कि राधिका उनके मुकाबले बहुत ही कम भाग्यशाली है। उर्मिला जी बहुत ही कम राधिका को अपने घर बुलाती थी और अपने घमंड में ही जीती थी। धीरे धीरे इसी तरह से 5 साल बीत गए। राधिका इस बीच एक बच्चे की माँ भी बन गई, लेकिन इस बीच वह सिर्फ 2 या 3 बार ही मायके गई थी, वह भी 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि उर्मिला देवी अपने ही घमंड में उसे कभी भी बुलाती ही नहीं थी। और मोना अभी भी कुंवारी ही थी। मोना अब डिप्रेशन में रहने लगी थी। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसे लगता था अब उसका क्या होगा, उसकी तो शादी भी नहीं होने वाली। जो दुख मोना और उर्मिला देवी मिलकर राधिका को देती थी, वही दुख आज वह खुद भोग रही थी और काफी परेशान भी थी। फिर भी उर्मिला देवी के दिमाग में यह बात नहीं आ रही थी कि उन्होंने राधिका के साथ कितना गलत किया है। खैर, मोना की शादी के लिए परेशान होकर उन्होंने ज्योतिषियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और काफी पता करने पर शहर के एक बहुत बड़े ज्योतिषी का उन्हें पता चला, जो कि बिल्कुल सटीक बातें कुंडली देखकर बताते थे। और उन्होंने उनके पास जाने की सोची और मोना को लेकर ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने बोला, मुझे आपके पूरे परिवार की कुंडली चाहिए, तब मैं पूरे डिटेल्स आपको इन सब चीजों के बारे में बता सकूंगा। तो उर्मिला देवी ने अपने पति की, राधिका की और उर्मिला की सबकी जन्म पत्री पंडित जी को दे दी। पंडित जी उसे देखने लगे और समझने लगे। उसके बाद पंडित जी अपने निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने उर्मिला देवी को बताया, जी, आपके घर में समस्या का मुख्य कारण यह है कि आपके घर में सारा भाग्य आपकी बड़ी बेटी राधिका की वजह से था। वह इतनी भाग्यशाली लड़की थी कि जिस घर में रहती उस घर की बरकत निश्चित थी। इसलिए जब तक वह मायके में थी, आपके पति का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था और आपके पास पैसों की कोई कमी या दिक्कत नहीं थी और न ही किसी अन्य बात की कोई कमी थी, क्योंकि राधिका के कदम बहुत ही भाग्यशाली थे और वह जहाँ भी रहेगी वह हमेशा खुशहाली ही रहेगी। इसलिए जिस दिन से वह विदा हुई है, अपने साथ अपना भाग्य भी लेकर चली गई है, क्योंकि बेटियों को तो विदा होना ही पड़ता है। तब उर्मिला देवी को ध्यान आया कि किस तरह से राधिका के ससुराल वाले दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जिस राधिका को वह हमेशा दुर्भाग्यशाली बोलती थी, आज उन्हें पता चला कि उसी के भाग्य से उनके ठाट और आराम चल रहे थे, जिसे वह अपना और अपनी प्यारी बेटी मोना का भाग्य समझती थी। पंडित जी ने बोला, आपकी बेटी मोना का भाग्य आपकी राधिका के भाग्य जैसा तेज नहीं है, इसलिए इसकी शादी में दिक्कत आ रही है। लेकिन इसकी शादी हो जाएगी इस वर्ष। योग तो बन रहा है इसकी शादी का, लेकिन हाँ, जैसी शादी आपकी बड़ी बेटी राधिका की हुई है, वैसी इसकी ना हो पाएगी, क्योंकि इसके भाग्य में वैसा सुख आराम नहीं लिखा हुआ है। इसकी शादी आपको अपने से छोटे घर में करनी पड़ेगी। उर्मिला देवी ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि अभी मेरे पति का बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन हमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। हम अपनी बेटी का बड़े से बड़े घर में विवाह करेंगे। पंडित जी ने बोला, आपके बोलने से क्या होगा? जहाँ आपकी बेटी का नसीब होगा वहीं तो उसका विवाह होगा। और इसकी कुंडली के हिसाब से मैं इसका नसीब देख पा रहा हूँ और इसका विवाह बहुत ही साधारण लड़के से साधारण घर में लिखा हुआ है। आप लाख चाह लें, आपकी बेटी मोना राधिका जैसे बड़े घर में नहीं जा पाएगी। और राधिका की भी शादी बड़े घर में नहीं लिखी थी, पर उसके भाग्य में बड़ा घर लिखा था, जो कि उसे शादी के बाद शायद मिल गया होगा। और उसके भाग्य से उसके ससुराल वालों को भी बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिल गया होगा। पर मोना के साथ ऐसा नहीं है। इसके भाग्य में साधारण घर ही लिखा हुआ है। सीधी सी बात है कि आपके घर का सारा भाग्य, सुख, आराम और पैसे आज तक जो आप लोगों ने प्राप्त किया है, वह राधिका के भाग्य से था। आप मानो या ना मानो, अगर आप आगे भी चाहते हो कि आपके घर में सब कुछ पहले जैसा अच्छा चले, तो वैसा ही सुख, आराम और पैसा बरसता रहे, तो समय समय पर अपनी बेटी राधिका और दामाद को बुलाकर उनकी अच्छे से आवभगत कीजिए। बेटी दामाद की खातिरदारी कीजिए। आप जितना अपनी बेटी दामाद के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, उतना आपकी बरकत होगी।
अब उर्मिला जी ने सोचना शुरू किया कि राधिका की शादी के बाद से उन्होंने राधिका और दामाद जी को कभी भी बुलाया भी नहीं। एक दो बार ही वह आए भी हैं तो रुके नहीं, और न ही उर्मिला देवी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बल्कि उनकी तो कोशिश रहती थी कि जल्दी से जल्दी राधिका और दामाद जी वहां से चले जाएं। पंडित जी से इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उर्मिला देवी का घमंड कम होने का नाम नहीं ले रहा था, और उनके हिसाब से वह और उनकी बेटी मोना ही सबसे अधिक भाग्यशाली थे, न कि राधिका। लेकिन पंडित जी ने तो कुछ और ही बताया। उर्मिला जी ने एक दो पंडितों से और मुलाकात की, और उन लोगों ने भी जब ठीक यही बात बोली, तो उर्मिला जी को समझ में आ चुका था कि उनका सारा रुतबा सिर्फ और सिर्फ राधिका की वजह से था, जिससे उन्होंने कभी कुछ नहीं समझा। अब उर्मिला देवी और मोना को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि खुद को सबसे अधिक भाग्यशाली समझना उनकी बेवकूफी है। कौन किसके भाग्य से ठाठ की जिंदगी जी रहा है और खा रहा है, कोई नहीं जानता। जिस राधिका की वह गिनती भी नहीं लगाते थे, उसी राधिका की बदौलत उनके सारे ठाठ थे जो कि राधिका के नसीब में थे और उसे अभी भी मिल रहे थे, पर मोना और उर्मिला देवी के नसीब से जा चुके थे।